हेलो फ्रेंड्स, देखिए हमारे यहाँ एक छोटी सी परी सी आई है गिलहरी। ये गिलहरी का बच्चा है। ये हमारे यहाँ अचानक कहीं से गिर गया था घोंसले से। तो कहिए कि हम लोगों ने इसे देख लिया था, वरना इसे कोई भी जानवर खा सकता था, क्योंकि ये बहुत छोटा है भी। ये चलने में भी उतना तेज़ी से नहीं चलता है। और जब भी ये आया था तो बहुत ही दुखी था, बहुत रो रहा था चीं चीं करके। फिर हम लोगों ने इसे एक रुई के अंदर रखा तो ये थोड़ा सा इसको राहत महसूस हुई। फिर इसको हमें ऐसा लगने लगा कि ये रुई के अंदर अंधेरे में रहना चाहता है। हो सकता है ये अपने घोंसले में अंधेरे में रहता हो, कैसे रहता है ये तो मुझे नहीं मालूम। लेकिन जब ये गिरा तो बहुत तेज़ रो रहा था। फिर हमने देखा, फिर से उठा लिया था। फिर हमारे पास उस समय कोई और चीज़ नहीं था, एक छोटी सी बाल्टी थी, हमने उसके अंदर इसको रखा। थोड़े से कपड़े के टुकड़न में काट कर रखा, थोड़ा सा रुई रखा, ताकि ये सॉफ्ट है, सॉफ्ट में रहेगा तो इसको अच्छा लगेगा। फिर हमें लगा ये भूखा है, फिर हमने इसे चम्मच में रुई लगाकर इसे दूध पिलाया। थोड़ा बहुत तो इसने पिया, लेकिन ज़्यादा नहीं पिया। शायद ये अपनी माँ को खोज रहा था। और ये रात का समय था, तब ये हमारे पास गिरा था। करीब 5 बजे का शाम का वक्त था। अब उस समय जब मैं कोशिश भी करती कि इसको उसके घर तक पहुंचा देती, तब तक ये शाम हो चुकी थी। और जानवर शाम को सो जाते हैं, हो सकता है इसकी माँ भी सो गई होगी। तो कोई आवाज़ हमें किसी जानवर की लग नहीं रही थी, इसी की रोने की आवाज़ बार बार हमें आ रही थी। फिर हमने इसे आज सारा दिन पूरा रखा है। अभी 2-3 बार इसे कॉटन से दूध पिलाया हमने। और ये बार बार देखिए रुई के अंदर ही घुस के जाना चाहता है और अंधेरा लेके सो जाता है ये। लेकिन जब भी सो जाता है तो मुझे टेंशन होती है कि ये रोया क्यों नहीं, खाया क्यों नहीं। लेकिन मुझे जानवर का कोई वो नहीं था एक्सपीरियंस कि कैसे मैं इसके लिए कुछ करूं। लोग कहा करते थे, फिर हमने यूट्यूब में थोड़ा सा देखा कि लोग कहते गिलहरी के ऊपर 3 बार हाथ फेरने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। फिर हमने इसके ऊपर बड़े ही प्यार से हाथ फेरा तो थोड़ा सा ऐसे राहत भी महसूस हुई। तो ये मुझसे थोड़ा सा हिल मिल सा गया था। इस 5 बजे से समझ लिए हम इसके साथ लगे थे, और रात को 11 बजे तक ये हमसे थोड़ा सा हिल मिल गया था। और अब थोड़ा सा अंदर खेल रहा था, इधर उधर थोड़ा सा घूम भी रहा था। बहुत शोर नहीं कर रहा था, एकदम शांत था। फिर ये बार बार हम रुई हटाते, फिर ये रुई की तरफ जाता और रुई में घुस के सोने की कोशिश करता। लेकिन मुझे ये बड़ा ही क्यूट सा लग रहा था। फिर हमने इसको देखा, फिर हाथ पे इसको किसी तरह से लेने की कोशिश। मुझे डर भी लग रहा था, छोटा सा बच्चा इतना नाजुक है ये कि इसके छूने से ऐसा लग रहा है कहीं इसको कोई कष्ट ना हो। इसलिए धीरे से हमने ग्लव्स पहन लिए, क्योंकि इसके दांत मुझे दिख रहे थे। मुझे डर लग रहा था कहीं ये काट न ले, तो हमने ग्लव्स पहन लिया था। और ये ग्लव्स भी मेरे हाथों पे चढ़ने लगा तो मुझे डर सा लगने लगा। फिर हमने कहा चलो कितना छोटा है, कहाँ तक जाएगा, लेकिन ज़्यादा दूर चढ़ नहीं पाया। फिर ये चूँ चूँ करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर भी खेल रहा था। फिर हमें थोड़ी सी राहत हुई, चलो ये खेल रहा है। अब जैसे ही सुबह होगी इसकी माँ की हमें आवाज़ लगेगी, क्योंकि बगल की ज़मीन खाली है ना, तो उसी में शायद इसकी माँ रहती होगी, तभी तो ये गिर गया है किसी तरह से आकर। अब हम सुबह इसको इसकी माँ तक छोड़ेंगे, ताकि ये वहीं जाके अच्छे से अपने माँ के साथ रहे और प्रेम से रहे। अब यहाँ बेचारा अकेले हम लोगों के बीच में कैसे रहेगा। और बड़ा ही क्यूट सा, हाथ जब फिरो तो ऐसा लगता है कि जैसे रुई की तरह अजीब सा इसका स्किन लगता है, और पकड़ लेता है तो छोड़ता भी नहीं हाथ। देखिए हम इसको फिर से इसको उसी में डाल देते हैं कि कहीं ये इधर उधर न जाने पाए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है बड़े चूहे भी होते हैं या बड़े जानवर, जैसे वो कहीं इसको काट न लें। तो इसलिए हमने एक जाली से इसको हवा के लिए ढक दिया है और रुई दे देते हैं। तो ये रुई के अंदर, कतरन के अंदर घुस के और ये सो जाता है। देखिए धीरे धीरे देखिए रुई में घुस जाएगा, जल्दी निकलता नहीं। फिर निकालने की बहुत कोशिश करते तभी निकलता है।